94.3 माय एफएम जियो दिल से लेके आ रहे हैं एक बार फिर से कहानी जज्बे की सीजन 2 मेरे साथ यानी कि शैलेश लोढ़ा के साथ। पहले सीजन में हम ऐसे लोगों से मिले जिनकी कहानियां कमाल की थी और दूसरे सीजन में हम और कमाल के लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनकी कहानियां इतनी कमाल की है कि आप उनसे प्रभावित होंगे, आप उनसे प्रेरित होंगे और कहेंगे ये कहानियां सुन के हम में भी जज्बा जाग गया है। देखिए कहानी जज्बे की सीजन 2 पावर्ड बाय zebras.com, fastemi.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश लोढ़ा और मैं लेके आया हूं कहानी जज्बे की सीजन 2 94.3 माय एफएम जियो दिल से पावर्ड बाय zebras.com एंड fastemi.com। कहानी जज्बे की सुनने में बड़ा मजा आता है, सुननी भी चाहिए, लेकिन कहानियां सिर्फ सुननी नहीं चाहिए, उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। एक ऐसा उदाहरण जिन्होंने अपने बचपन में गाँवों में पढ़ाई की, कॉलेज नहीं कर पाए, सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सफल तो होना है। तो जिंदगी की पाठशाला से जो उन्होंने सीखा उससे अपने रियल एस्टेट के एक बड़े ग्रुप का उन्होंने निर्माण किया, उसकी स्थापना की श्यामाशीष नाम से, और उनका खुद का नाम है बाबूलाल कुलारिया जो आज हमारे साथ है। कैसे हैं कुलारिया जी आप? बहुत बढ़िया सर। किस गांव से हैं आप? जयपुर के पास में ही है सर, महेशवास। महेशवास वहाँ के हैं और पढ़ाई गांव में स्कूल में की? हाँ, प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुई, फिर जो हायर सेकेंडरी तक हुआ गांव के पास में कालवाड़ गांव है, कालवाड़ में। और फिर कॉलेज नहीं गए? कॉलेज जा नहीं पाए। लेकिन आपने इतना बड़ा ग्रुप बना दिया बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, कैसे किया ये? सर स्कूल टाइम से ही, शुरू से ही सोच रहे थे काम जो भी करेंगे खुद का करेंगे, जॉब नहीं करनी थी। अच्छा जी। जब प्राइमरी स्कूल में थे या सेकेंडरी स्कूल तक आए तब भी शुरू से टारगेट यही था कि काम जो भी करेंगे छोटा हो बड़ा हो खुद का ही करेंगे, जॉब नहीं करनी। वहीं से शुरुआत करके स्कूल के बाद में सीधा जॉब में आए, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में 8-10 साल 15 साल मार्केट में करने के बाद में फिर जाकर 8-10-15 साल काम किया? 15 साल तक कहीं छोटे काम सीखने के लिए जॉब भी करने पड़े। गारमेंट्स का काम भी किया था? गारमेंट्स का काम किया शुरुआत में जी। वो क्या कपड़े वपड़े बेचे, क्या किया? हाँ, गारमेंट्स का रिटेल करना चाह रहा था शुरुआत में। जो समझ में आया कि बैकग्राउंड कुछ था नहीं, फैमिली में कोई पहले से कोई बिजनेस में या उसमें था नहीं, तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। जो भी करना था खुद को ही करना था। 2013 में आकर फिर रियल एस्टेट की शुरुआत करी। इसमें भी 4 साल 5 साल एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव सीखा किसी के साथ अनुभव लिया। सीख कैसे बेचा जाता है? 4 साल 5 साल इसमें करने के बाद में कुछ फंड्स इकट्ठे हुए, तब जाकर फिर मार्च 18 में अपनी कंपनी श्यामाशीष रियल्टर्स की शुरुआत हुई। और उसमें सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? सबसे पहले जो 40 बीघा का प्रोजेक्ट आता है, जो एक बड़ा वॉल्यूम होता है। 40 बीघा बहुत बड़ा? 40 बीघा का, और वो पहला प्रोजेक्ट था, बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन एज ए कॉलोनाइजर हम बिल्कुल नए थे जी। पहले काम किया था लेकिन एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव कर रहे थे, तो एज ए कॉलोनाइजर हमारे लिए वो बिल्कुल नया काम था और पहला ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एक नए कॉलोनाइजर के लिए। तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल्स उसमें भी करने पड़े हमारे। तो अभी कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी हमने 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए, 2 रनिंग में हैं, और नेक्स्ट मंथ जैसे मार्च में 4 और नए प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं। जिनको निश्चित तौर पे क्या है आपका ख्वाब शिवाशीष को देखते हुए, क्या करना चाहते हैं आप? पिछले 5 साल में जितना हुआ है ना, उतना हम अकेले 2023 में करेंगे। ये आप मतलब आपको विश्वास है कि करेंगे ही? डेफिनेटली होगा सर। ये हमारी मतलब 5 साल की पूरी आपको कंबाइन करके सिर्फ 1 साल में तो केवल 200% ग्रोथ हो गई एक साल। बिल्कुल सर। लेकिन आप वो करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। हमारी टीम है, मतलब बहुत एनर्जेटिक है। श्यामाशीष की जो सेल्स टीम है बहुत एनर्जेटिक है और बहुत डेडिकेटेड है। कितने लोग करते हैं आपके साथ काम? अभी सर करीब 150 लोगों की डायरेक्ट सेल्स टीम है। क्या बात है, आपसे बात करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है बाबूलाल जी। हमारे आखिरी ये जो 1 मिनट है उसमें मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे सफल होने के लिए? क्योंकि आपने सफल होकर दिखाया, ग्रामीण वातावरण से निकल के आप आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यूथ के लिए आपका क्या संदेश है? एक आग होनी चाहिए उसके लिए आपके अंदर। वो आग अगर है और उस डायरेक्शन में आपने शुरुआत अगर कर दी है तो एक ट्रैक बनता जाएगा, रास्ता बनता जाएगा। और आपने क्विट अगर नहीं किया, लड़ते जा रहे हैं, स्ट्रगल करते जा रहे हैं, तो फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचते हैं। क्या बात है, बाबूलाल कुलारिया ने अपने आखिरी रिमार्क में इतनी बढ़िया बात कही कि जो मुझे भी बहुत व्यक्तिगत तौर पे अच्छी लगी कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते तो रास्तों की तलाश मत कीजिए, अंदर आग रखिए, जज्बा रखिए और जुनून रखिए। अगर वैसा होगा तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, और रास्ते जब खुद ब खुद बनते चले जाएंगे तो आप उन पे परिश्रम के साथ चलिए तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आज एक प्रभावित करने वाली कहानी हमने सुनी शिवाशीष रियल्टर्स के श्री बाबूलाल कुलारिया की, और ऐसी कई कहानियों से हम रूबरू होंगे और आप मेरे साथ मिलते रहेंगे कहानी जज्बे की सीजन 2 में। मैं शैलेश लोढ़ा, नमस्कार।